पुलिस में झड़प हुई है। पुलिस का कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ है। तो देखिए ये बड़ी खबर पटना से, जहां प्रदर्शन के दौरान ये बवाल की तस्वीरें सामने आई है। आईसा कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प की खबर सामने आ रही है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना की सड़कों पर किस तरीके से ये जो क्षेत्र है वो रणक्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है और लगातार जो कहासुनी है वो हो रही है। पुलिस इन्हें समझा रही है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद से आईसा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। रोकने की लगातार कोशिश की जाती रही लेकिन इसके बावजूद ये बवाल देखने को मिला है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईसा कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई है और वहां लाठीचार्ज की भी नौबत आ पड़ी थी। तो लगातार देखिए बैरिकेडिंग की गई है लेकिन इस बैरिकेडिंग से आगे बढ़ते हुए ये आईसा कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। इनको रोकने की पूरी कोशिश की गई लेकिन इसके बावजूद रुकने को तैयार नहीं था। धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, इनकी पूरी मांग क्या है और क्या तस्वीर अभी? पेपर लीक को लेकर जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था और जिस तरह से लाठियां बरसाई गई थी उसका विरोध है और उसके विरोध में ये लोग गांधी मैदान से इन लोगों का आक्रोश मार्च था। हालांकि पुलिस ने जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की व्यवस्था की गई थी लेकिन छात्रों की संख्या कहीं ना कहीं काफी है, जिसके कारण पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी किए। जी, तो ये कहाँ जाने वाले थे और क्या आगे का कार्यक्रम था इनका? लोक भवन मार्च था, वहां पर इनको पहुंच के अपनी मांगों को रखना था और जो पेपर लीक की जांच की मांग की थी और इन तमाम मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन के लिए निकले थे। जी, तो अभी स्थिति नियंत्रित है? नहीं, स्थिति अभी नियंत्रण नहीं है। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, काफी संख्या में है, पुलिसकर्मी भी काफी संख्या में है और पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। इनकी मांगों को लेकर वार्ता कराने की बातें कर रही है लेकिन स्थिति काफी पैनिक है। जी, ये जिस जगह पे इन्हें रोका गया है, बैरिकेड की गई है, ये कौन सी जगह है? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जो आईसा कार्यकर्ता हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और लोक भवन तक इन्हें जाना था लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें रोका है। बैरिकेडिंग लगा करके पटना की सड़कों पर रखी गई है लेकिन देखिए ये अपने झंडे के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इन सब के बीच इन कार्यकर्ताओं को पुलिस रोकती हुई भी दिखाई दे रही है। जब ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए थे उसके बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज की भी खबर है और ये तस्वीर जहां बैनर पोस्टर लेकर के लगातार अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पटना की सड़कों पर जिस तरीके से हालात बने वो हालात तनावपूर्ण थे। वो हालात इन कार्यकर्ताओं को लेकर के अराजकता वाले थे। देखिए ये पुलिस से लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन इसके बावजूद ये समझने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी ताकि इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसी कोई अराजकता पटना की सड़कों पर ना हो, क्योंकि जब ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर पहुंचे तो आम राहगीरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आवागमन में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए पुलिस लगातार इन्हें समझा रही थी कि आप यहाँ से लौट जाइए, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। लेकिन इसके बावजूद ये कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद से पुलिस ने इन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इनको यहाँ से हटाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि लगातार ये जो आईसा कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की जिद पर अड़े थे। कई तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग को हटाने की, तोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन पुलिस इन्हें लगातार रोकती रही। तो अपनी मांगों को लेकर के इनका प्रदर्शन लगातार जारी है, हाथों में बैनर पोस्टर है लेकिन देखिए कैसे पटना की सड़कों पर ये बैठ गए हैं, उठने को यहाँ से तैयार नहीं है। और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हो हंगामा कर रहे हैं और एक एक करके इन्हें जो पुलिस है वो सड़कों से हटाती हुई दिखाई दे रही है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं और आपको यहाँ से हटना होगा। और इसी को लेकर के ये बवाल देखने को मिला है। आईसा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई और पुलिस लगातार समझा रही थी उन्हें कि आप कानून व्यवस्था को ख़राब ना करें, यहाँ पर आम लोगों का भी आना जाना होता है, आवागमन को सुचारू रखें।
लेकिन इसके बावजूद ये कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे और लोक भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद से इन्हें बैरिकेड करके रोका गया है। तो ये पटना की तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस का कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं। पटना में प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ, पटना में प्रदर्शन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बैरिकेड को हटाने की ये जो कोशिश है वो काफ़ी संख्या में आयशा कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर डटी हुई है कि हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते और कानून व्यवस्था बनाए रखिए, जिसके बाद से ये मानने को तैयार नहीं थे। अराजकता वाली स्थिति पैदा हो गई और इसी स्थिति को देखते हुए पुलिस ने माहौल को भांपा और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि ये समझ जाए, लेकिन समझने को जब तैयार नहीं हुए तो देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर कैनन के इस्तेमाल से पानियों की बौछार से इस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लगातार जो कानून व्यवस्था थी वो ख़राब हो रही थी। पटना की सड़कों की यातायात प्रभावित हो रहा था और ऐसे में काफ़ी परेशानियां जो है आम लोगों को भी इस दौरान हो रही थी और इसी को देखते हुए इन्हें पीछे करने की कोशिश लगातार की जाती रही। तो पटना में प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर के जो आयशा कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इन्हें रोकने के लिए ये कार्रवाई पुलिस को मजबूरन करना पड़ा। और ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस जवानों की संख्या जो है वो और बढ़ाई गई है इस जगह पर, ताकि किसी भी तरीके की आपात स्थिति से निपटा जा सके और इन प्रदर्शनकारियों को शांत रखा जा सके, इन्हें नियंत्रित रखा जा सके, क्योंकि नियंत्रण जब बिगड़ता है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें थोड़ी बिगड़ती हैं, पटरी से उतरती हैं और वही चीज़ें आज पटना की सड़कों पर देखने को मिला है, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इनको हटाने की कोशिश जो है वो लगातार की जाती रही। तो पुलिस ने सख्त संदेश भी दिया है कि अगर आप कानून व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, तो आपको ऐसी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।